हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों। मैं हुक्म सिंह अपने यूट्यूब चैनल टारगेट अचीवर्स जोन में आपका स्वागत करता हूं। अपनी इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम लेक्चर 7 पढ़ेंगे। दोस्तों, इससे पहले मैं 6 लेक्चर्स कंप्लीट करा चुका हूं। पिछले लेक्चर में मैंने आपको माउंटेन पासेज ऑफ इंडिया का पार्ट 1 कराया था, जिसमें हमने हिमालयन रेंजेस में जितने भी माउंटेन पासेज हैं उनको जानने की कोशिश की थी। इसके बाद आज हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे, जिसमें हम जो हमारा सदर्न इंडिया है, जो दक्कन का पठार है यानी डेक्कन प्लेट्यू, उसमें जो पासेज हैं उनको जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, ये जो सीरीज़ है ये आपके लिए यूपीएससी, एसएससी, रेलवे या फिर कोई भी स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम हो, हर किसी में आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगी। दोस्तों, ये जो सीरीज़ ये बेसिक से लेकर एक हाई लेवल तक आपको कंप्लीट इंडियन ज्योग्राफी का ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए ये सीरीज़ मिलेगी। दोस्तों, इसको आप रेगुलरली फॉलो करते रहिए, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए अपने लेक्चर को शुरू करते हैं। देखिए, ये मैप की सहायता से जो मेन पासेज हैं मैं आपको एक बार बता देता हूँ, बाकी हम फिर डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखिए, जो ये गोरम घाट और हल्दी घाटी गैप है ये मिलेंगे आपको राजस्थान में, ठीक है। इसके बाद असीरगढ़ का जो गैप है ये मिलेगा आपको एमपी में, जो सतपुड़ा हिल्स है वहाँ, ठीक है। उसके बाद कसारा घाट गैप है, कसारा घाट पास है, जिसको हम थाल घाट भी बोलते हैं। ये मुंबई और नासिक वाला रूट पर लोकेटेड है, ठीक है। ये महाराष्ट्र में मिलेगा आपको। इसके बाद भोर घाट, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, ये मुंबई पुणे वाले रूट पर लोकेटेड है, ठीक है। इसके बाद कुंभरली घाट गैप, ये भी महाराष्ट्र में है। इसके बाद पाल घाट गैप, पाल घाट पास है दोस्तों, ये केरला और तमिलनाडु में लोकेटेड है, केरला और तमिलनाडु को कनेक्ट करता है, ठीक है। तो चलिए इनको वन बाय वन हम डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, जो हमारा दक्कन का पठार है, जिसको हम डेक्कन प्लेट्यू बोलते हैं सदर्न इंडिया में, वहाँ पे जो माउंटेन पासेज हैं उनको जानने की हम कोशिश करते हैं वन बाय वन। देखिए, ये सैनकोटा गैप, ये आपका वेस्टर्न घाट्स में लोकेटेड है और ये किस किस को कनेक्ट करता है, ये तमिलनाडु के मदुरई सिटी को केरला के कोट्टायम डिस्ट्रिक्ट से कनेक्ट करता है। ये वेस्टर्न घाट्स का सेकंड लार्जेस्ट माउंटेन पास है, ठीक है। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ये बता सकते हैं कि वेस्टर्न घाट्स का सबसे लार्जेस्ट माउंटेन पास कौन सा है। तो देखिए, जो मैंने अब आपको अभी बताया, जो पाल घाट गैप है जो केरला और तमिलनाडु को जोड़ता है, वो हमारा वेस्टर्न घाट्स का सबसे लार्जेस्ट माउंटेन पास है। ये जो है सैनकोटा गैप है, ये सेकंड लार्जेस्ट है, ठीक है। ये मदुरई सिटी तमिलनाडु का कोट्टायम डिस्ट्रिक्ट केरला से जोड़ता है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं भोर घाट। देखिए, भोर घाट जैसा कि मैंने आपको बताया ये महाराष्ट्र में लोकेटेड है और मुंबई पुणे के रूट पे ये लोकेटेड है, ठीक है। अगर हम इसको, ये देखिए रेल रूट भी है यहाँ और रोड रूट भी है इस पास से होते हुए, ठीक है। तो देखिए, पलसदारी और खंडाला ये रेलवे ट्रैक है इस पास से होते हुए। देखिए, खंडाला लोनावला ये आपने सुना होगा, ये नवी मुंबई के पास एक लोकेशन है, तो ये वहीं पे ये गैप है, ठीक है। अगर हम रोड रूट देखें तो ये खपोली और खंडाला के बीच में ये रोड रूट है, ठीक है। महाराष्ट्र में ये लोकेटेड है। देखिए, ये जो घाट है, ये जो गैप है, ये एंशियंट रूट है जो कि सातवाहन शासकों के द्वारा इसको डेवलप किया गया था। किसके लिए? जो पोर्ट्स थे, कौन कौन से, चोल और आपका रेवांडा पनवेल में है, ये सब इन पोर्ट्स को कनेक्ट करने के लिए इस पास को बनाया गया था। किसके द्वारा? सातवाहन शासकों के द्वारा, ठीक है। ये कोंकण कोस्ट पे लोकेटेड है और आपको मुंबई से पुणे वाले रूट पे मिलेगा ये, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट पास है दोस्तों। इसके बाद थालघाट गैप है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ये मुंबई को नासिक से कनेक्ट करता है, ठीक है। इसको कसारा घाट के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है।
ये महाराष्ट्र में कसारा एक टाउन है, उसी के नाम पे इसका नाम कसारा घाट भी रखा गया है। ये बहुत ही बिजी रूट है दोस्तों, मुंबई नासिक रूट है जो वहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पर रेल रूट भी है, ये रोड रूट भी है, तो ये सब है। ठीक है, तो मेनली आपको ये पता होना चाहिए ये मुंबई से नासिक को कनेक्ट करता है। इसके बाद पाल घाट गैप। ठीक है, पाल घाट गैप जैसे कि मैंने आपको बताया, ये इंडिया के वेस्टर्न घाट्स का सबसे लार्जेस्ट माउंटेन पास है। ठीक है, जो कहाँ लोकेटेड है, वेस्टर्न घाट्स में। किस किस को कनेक्ट करता है, ये तमिलनाडु और केरला को कनेक्ट करता है। ये लगभग 140 मीटर के एलिवेशन पर लोकेटेड है। ये नीलगिरी हिल्स इन द नॉर्थ, देखिए किस किस के बीच में, नीलगिरी हिल्स इन द नॉर्थ एंड अन्नामलाई हिल्स हैं इन द साउथ। ठीक है, ये तमिलनाडु के कोयम्बटूर को केरला के पलक्कड़ से कनेक्ट करता है। ठीक है, इसके बाद असीरगढ़ पास। ठीक है, असीरगढ़ पास मध्य प्रदेश में है। असीरगढ़ पास इज लोकेटेड इन दी सतपुड़ा रेंज। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये मध्य प्रदेश की सतपुड़ा रेंज पे लोकेटेड है। ठीक है, असीरगढ़ पास है, किस किस को कनेक्ट करता है, नर्मदा और तापी वैलीज हैं उनको कनेक्ट करता है। ये दक्कन के पठार की तरफ यानी दक्कन की तरफ जाने के लिए एक की रूट है, यानी ये मेन रूट है। अगर हम नॉर्थन इंडिया से सदर्न इंडिया में यानी डेक्कन वाले रीजन में जाएंगे, दिस इज़ द की रूट। ठीक है, जो असीरगढ़ फोर्ट ओवरलुक्स द माउंटेन पास ड्यूरिंग द मुगल एरा। ठीक है, तो यानी कि असीरगढ़ जो एमपी में है, यहाँ असीरगढ़ फोर्ट के नाम से भी एक फोर्ट है यहाँ। ठीक है, इसके बाद है हमारा गोरम घाट। गोरम घाट जैसा कि मैंने आपको बताया, ये राजस्थान की अरावली हिल्स में लोकेटेड है। ठीक है, ये किस किस को कनेक्ट करता है, ये जो मेवाड़ और मारवाड़ का रीजन है राजस्थान में, उनको कनेक्ट करता है अरावली हिल्स के थ्रू। ठीक है, यहाँ रेलवे लाइन से पास हो रही है एंड क्रॉसेज 2 टनल्स एंड 172 ब्रिजेज टोटल मिला के। ठीक है, और ये जो एरिया है गोरम घाट वाला, ये डेंसली फॉरेस्टेड एरिया है। यहाँ पे धोक, जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर्स में आपको बताया भी था, धोक एक ट्री का नाम है, तो धोक फॉरेस्ट इस एरिया में पाए जाते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा रिच है डाइवर्सिटी में, यहाँ बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा पाई जाती है, इंक्लूडिंग मेडिसिनल प्लांट्स भी यहाँ पाए जाते हैं। वैरायटी ऑफ फौना यहाँ मिलेगा आपको, जैसे कि बियर्स, लेपर्ड्स, विल्ड बोर्स एटसेट्रा। ठीक है, इसके बाद हल्दी घाटी गैप। देखिए, हल्दी घाटी गैप भी जो अरावली हिल्स हैं उनमें लोकेटेड है राजस्थान में। ठीक है, तो लोकेटेड इन द अरावली रेंज इन द स्टेट ऑफ राजस्थान। यहाँ पे ये जो हल्दी घाटी नाम है, ये किस लिए पड़ा है, डेराइव्ड फ्रॉम द टर्मरिक। जो हमारी हल्दी होती है, हल्दी कलर्ड सॉइल है यहाँ, यानी टर्मरिक कलर की सॉइल है यहाँ, इसलिए इनको हल्दी घाटी के नाम से जाना जाता है। ये लगभग उदयपुर से 40 किलोमीटर की दूरी पर ये जो पास है ये लोकेटेड है। ये कहा जाता है कि इस पास को हिस्टोरिक लोकेशन के तौर पर बैटल ऑफ हल्दी घाटी जो हुआ था किस किस के बीच में, जो महाराणा, जो मेवाड़ का किंग था महाराणा प्रताप और मुग़ल एम्परर जो अकबर है उनके बीच में हुआ था। वैसे अकबर की तरफ से उसका साला मान सिंह लड़ा था। ये युद्ध 1576 ईस्वी में हुआ था, इसीलिए इसको हल्दी घाटी का युद्ध भी बोला जाता है। ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट ने यहाँ एक महाराणा प्रताप नेशनल मेमोरियल का एक साइट कमीशन कर रखी है। ठीक है, नेशनल मेमोरियल 1997 ऑन द साइट विच इंक्लूडेड द ब्रॉन्ज स्टैच्यू ऑफ महाराणा प्रताप हॉर्स चेतक के साथ में। ठीक है, इसके बाद है हमारा खैबर पास। देखिए, खैबर पास जो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पे, वहाँ पे लोकेटेड है ये।
बिल्कुल नदर्न मोस्ट पार्ट में इंडिया के। तो खैबर पास इज ए माउंटेन पास इन दी खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान ऑन द बॉर्डर ऑफ अफगानिस्तान। ये जो नांगरहार प्रोविंस है अफगानिस्तान का, वहाँ पे है। ठीक है, ये किस किस को कनेक्ट करती है? टाउन ऑफ लैंडीकोटल टू दी वैली ऑफ पेशावर एट जामरुद। किसको क्रॉस करने के बाद? बाई ट्रैवर्सिंग द पार्ट ऑफ द शिपिनघर माउंटेन्स हैं, उनको क्रॉस करते हुए। ठीक है, इसको पुराने टाइम में एक सिल्क रोड के तौर पे यूज किया जाता था। ठीक है, इसको जो यूरेशियन ट्रेड के दौरान यूरोप और एशिया के बीच में एज ए ट्रेड रूट, दैट इज़ सिल्क रूट के तौर पे इसको यूज किया जाता था। ठीक है, देखिए मैं मैप के सहायता से आपको बता देता हूँ। ये है हमारा खैबर पास। ठीक है, ये यहाँ तक पाकिस्तान का बॉर्डर, ये अफ़गानिस्तान, और ये हमारा प्यारा भारत। ठीक है, तो यहाँ पे है ये खैबर पास। इसके नीचे, जस्ट नीचे हमें मिलेगा कौन सा? बोनल पास। ठीक है, तो उसको हम आगे देखेंगे। देखिए ये है हमारा खैबर पास और ये है हमारा इसके जस्ट नीचे बोलन पास। तो आगे हम बोलन पास पढ़ेंगे। तो देखिए ये है हमारा बोलन पास। बोलन पास है जो थ्रू दी टोबा काकर रेंज ऑफ बलूचिस्तान प्रोविंस इन दी वेस्टर्न पाकिस्तान। ये 120 किलोमीटर के डिस्टेंस पर लोकेटेड है अफ़गानिस्तान बॉर्डर से। देखिए बोलन पास है, एक टोबा काकर रेंज है, कहाँ? जो वेस्टर्न पाकिस्तान में बलूचिस्तान प्रोविंस में। ठीक है, ये पास 89 किलोमीटर्स का स्ट्रेच है। किसका? बोलन रिवर वैली का। कहाँ से? रिंडली इन दी साउथ टू दी दरवाज़ा नियर कोलपुर इन दी नॉर्थ। ठीक है, यहाँ पे बहुत ही नैरो गार्जेज मिलेंगे आपको एंड स्ट्रेचेज मिलेंगे। ठीक है, मेहरगढ़ एक जगह है पाकिस्तान में, तो मेहरगढ़ इज़ लोकेटेड नियर दी बोलन पास। ठीक है, देखिए ये हमारा गुजरात का रीजन है, लोथल। ये पाकिस्तान में मोहनजोदारो, और ये हड़प्पा साइट है। ये है हमारा मेहरगढ़ जगह, तो इसी के पास लोकेटेड है ये बोलन पास। ठीक है, अब कुछ मैं इनको समराइज करते हुए, कुछ छोटे मोटे जो पासेज हैं सबको इंक्लूड करते हुए एक बार आपको स्टेट वाइज उनकी लोकेशन बता देता हूं, और मेन जो हैं वो किस किस को कनेक्ट करते हैं वो बता देता हूं थोड़ा जल्दी जल्दी। ठीक है, तो देखिए असीरगढ़ का जो पास है तो वो मैंने बताया था, जो हमारी सतपुड़ा रेंज है एमपी में, वहाँ लोकेटेड है असीरगढ़। ठीक है, इसके बाद ऑर्डनस्कोल, ये उत्तराखंड में है। इसके बाद बनिहाल पास, ये JNK में है। ठीक है, इसके बाद बारालाचा, ये हिमाचल प्रदेश में है। बाकी दोस्तों मैं इन सबको आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। इसके बाद बोमडीला आपको अरुणाचल प्रदेश में बताया था। इसके बाद चांगला JNK के लद्दाख में है, सॉरी लद्दाख UT में है। इसके बाद चांशल पास, ये आपको हिमाचल प्रदेश में मिलेगा। ठीक है, इसके बाद देहराकम पास, ये आपको लद्दाख में मिलेगा। इसके बाद देवसा पास है, ये मैंने आपको बताया ही था, हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, देवसा पास हिमाचल प्रदेश में। इसके बाद दीफू पास, ये आपको अरुणाचल प्रदेश में मिलेगा। ये वही पास है दोस्तों, दीफू पास, जो चाइना ने 1962 के वार के दौरान इंडिया में इसी पास से एंट्री ली थी। ठीक है, तो आप इसको याद रखिए। इसके बाद दोंगखाला पास, ये सिक्किम में मिलेगा आपको। इसके बाद धूमधर कांडी पास, ये उत्तराखंड में मिलेगा। इसके बाद फोटूला JNK लद्दाख में मिलेगा आपको। इसके बाद गोईचाला सिक्किम में मिलेगा। हल्दी घाटी पास बता ही दिया, राजस्थान में है। ठीक है, इसके बाद इंद्रहार पास, ये हिमाचल प्रदेश में मिलेगा। इसके बाद जिलिपला, ये आपको सिक्किम में मिलेगा। ठीक है, इसके बाद खारदुंगला, ये आपको लद्दाख में मिलेगा। लेह और नुब्रा वैली को ये कनेक्ट करता है। ठीक है,
इसके बाद कोंगका पास, ये आपको लद्दाख में मिलेगा। ठीक है, ये लद्दाख और अक्साई चीन को कनेक्ट करता है। ठीक है, इसके बाद लनकला, ये भी अक्साई चीन में लोकेटेड है, ये लद्दाख में है, तो लद्दाख और तिब्बत को कनेक्ट करता है। ठीक है, इसके बाद कुंजुम पास, ये हिमाचल प्रदेश में है, ये लाहौल और स्पीति को कनेक्ट करता है। ठीक है, इसके बाद कराकोरम पास, ये J&K, ये लद्दाख में लोकेटेड है। ठीक है, इसके बाद लिपुलेख पास, ये उत्तराखंड में लोकेटेड है। ठीक है, इसके बाद लुंगला चाला, ये लद्दाख में लोकेटेड है। इसके बाद लमखागा पास, ये हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है। इसके बाद मार्शिमिकला लद्दाख में है। इसके बाद मयाली पास उत्तराखंड में है। नामा पास ये भी आपका उत्तराखंड में है। इसके बाद नामिकाला, ये लद्दाख में है। इसके बाद नाथुला, मैंने बता ही दिया था, सिक्किम में है। इसके बाद पलक्कड़ गैप, ये केरला में है। ठीक है, इसके बाद थमरास्त्री पास, ये वायनाड केरला में है, ये मालाबार और मैसूर को कनेक्ट करता है। ठीक है, इसके बाद सैनकोटई पास, ये कोल्लम केरला में है। ठीक है, इसके बाद पेंशिला, ये J&K में है, लद्दाख में। ठीक है, इसके बाद रैनजंगला, ये भी लद्दाख में है। इसके बाद रोहतांग पास, ये हिमाचल प्रदेश में है। इसके बाद साशेरला, ये लद्दाख में है। ठीक है, इसके बाद शेला पास, ये आपका अरुणाचल प्रदेश में है। इसके बाद शिपकीला, ये हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, इसके बाद शियाला, ये J&K और सियाचिन ग्लेशियर में है। इसके बाद शिंगोला, ये आपका लद्दाख में है। इसके बाद स्पांगुर गैप, ये लद्दाख में है। इसके बाद ग्योंगला, ये सियाचिन ग्लेशियर में है। इसके बाद बिलाफोंडला, ये भी सियाचिन ग्लेशियर में है। इसके बाद शीनला, ये उत्तराखंड में है। इसके बाद तांगलांगला, ये लद्दाख में है। इसके बाद ट्रेल्स पास मैंने बता ही दिया था, उत्तराखंड में है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से ये लेक्चर समाप्त होता है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसको क्लैरिफाई करने की कोशिश करूँगा। आप मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट अचीवर्स जोन को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे।